नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इन 8 कारणों से रूठ जाती है माता लक्ष्मी। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में यह कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी तो तय है, क्योंकि भगवान नारद के बताए अनुसार यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपने घर में ये 8 गलतियां करता है तो उसका गरीबी का कारण बन जाती है ये सारी गलतियां। ब्रह्मा जी के 70वें मानस पुत्रों में से एक नारद मुनि थे। इनके ज्ञान और बुद्धि के कारण देवता, असुर, ऋषि सभी इनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और ऋषियों के साथ चर्चा करके एक पुराण की रचना की, जिसे नारद पुराण कहा जाता है। इस पुराण में लोक, परलोक और जीवन मृत्यु के अलावा व्रत, त्योहार एवं लोकाचार और गृहस्थ जीवन के नियम बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो गृहस्थ धन और सुख की चाहत रखते हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर देवता अप्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है। तो दोस्तों, आज हम उन ऐसे 8 कारणों के बारे में जानने वाले हैं जो मनुष्य यदि उसके जीवन में, उसके घर में करता है तो ये 8 कारण उसके गरीबी बन सकते हैं और वो जीवन भर निर्धनता का सामना करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नारद मुनि से बात करते ऋषि शौनक बताते हैं कि नारद जी, मनुष्य को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से मनुष्य रोगी होता है और उनकी आयु कम होती है। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी होती है और हमेशा वो निर्धन रहता है। नंबर 2, अपना भला चाहने वाले मनुष्य को अपने दोनों हाथों से सिर नहीं खुजाना चाहिए। इसका कारण यह है कि सिर को खुजाने के बाद शरीर का स्पर्श करना अशुभ फलदायी माना जाता है। तीसरा, अपने एक पैर से दूसरे पैर को बराबर नहीं बैठना या सोना चाहिए। इससे आयु और धन दोनों की हानि होती है। पुराणों में इस संदर्भ में कथा है कि एक हाथी अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। इसे देखकर भगवान विष्णु समझ गए कि हाथी की आयु खत्म होने वाली है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से हाथी का सिर काट दिया। हाथी का वह सिर गजानन के कट सिर के स्थान पर लगा दिया गया था। कारण नंबर 4, सिर में तेल लगाने के बाद बचे हुए तेल को शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और व्यक्ति को धन का नुकसान होता है। 5वां कारण, निवस्त्र होकर सोना नारद पुराण के अनुसार अशुभ फलदायी होता है। इससे देवता और पितर दोनों का अपमान होता है। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। निवस्त्र स्नान को भी अशुभ फलदायी कहा गया है। श्री कृष्ण ने अपनी लीला में निवस्त्र स्नान करने को पाप बताया गया है। 6, नाखून और बालों को दांत से चबाना नहीं चाहिए। इससे शरीर अशुद्ध और रोगी होता है। देवी लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य के पास कभी ठहरती नहीं है। 7वां कारण, नारद पुराण के अनुसार बाएं हाथ से पानी पीना नहीं चाहिए। भोजन और पीना दोनों को शास्त्रों में देवतुल्य माना गया है। अन्न देवी अन्नपूर्णा होती है, जबकि जल को वरुण देव माना गया है। भोजन और पानी ग्रहण करना एक प्रकार का यज्ञ माना गया है। बायां हाथ अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कोई भी शुभ काम बाएं हाथ से नहीं करने का विधान है। इसलिए नारद पुराण में कहा गया है कि अपना भला चाहने वाले को बाएं हाथ से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। 8वां कारण, दूसरे के अन्न पर व्यक्ति को ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्यवस्था में लगा रहता है कि किसी से चालाकी पूर्वक या ठग कर भोजन किया जाए, उसके घर में कभी बरकत नहीं आती। जो व्यक्ति संतोष पूर्वक अपने भोजन और धन से संतुष्ट होता है, उसके घर में लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। उसकी प्रगति तो निश्चित होती है। इसलिए अपने पास जो है उसी में मतलब रखना चाहिए। दूसरों को अन्य में लोभ में नहीं रखना चाहिए, यानी कि दोस्तों, लालच नहीं करनी चाहिए, वरना व्यक्ति को नुकसान होता है। दोस्तों, सुबह सुबह उठते ही पहले कई बार मन में ये सवाल उठता है कि पता नहीं आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो आइए जान लेते हैं। यदि आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है
या फिर ये घटनाएं आपके साथ घटित होती है तो आप जान सकते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। दरअसल हर सुबह कुदरत हमें कुछ संकेतों से बता देती है कि आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। बस हमें उन संकेतों को समझना की ज़रूरत होती है। अगर आपके साथ सुबह सुबह ऐसी घटनाएं हो तो समझ लीजिए कि दिन अच्छा गुजरने वाला है और शाम तक आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अगर सुबह उठते समय आपका सिर हल्का और प्रसन्नचित्त लगे तो यह सूचक है कि आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है और आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है और आप अपने काम को सही समय पर पूरा कर सकेंगे। अपनी ऊर्जा से आप अपने लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके विपरीत सिर भारी लगे और शरीर में ऊर्जा की कमी लगे तो आपको पूरे दिन संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी की वजह से नुकसान में आ सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह आंख खोलने से पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहे। ऐसी मान्यता है कि सुबह सुबह अगर सामने कोई मुस्कुराता चेहरा, भगवान की तस्वीर, स्वस्तिक, फूल, बिछावन पर गिरा पैसा दिखे तो यह शुभ सूचक है। आपका दिन अच्छा गुजरेगा। खास तौर पर सुबह नींद खुलते ही बिछावन पर पैसा गिरा दिखे तो यह संकेत माना जाता है कि आज आपको धन लाभ होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि सुबह उठते ही अगर आपके सामने ये सब दिखता है तो एक शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठने के बाद अगर घर के द्वार पर आकर भिखारी भिक्षा मांगे तो उसे डांटकर नहीं भगाना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए यह शुभ शकुन होता है। भिखारी को कुछ न कुछ चीज़ जरूर दान कर दे। उसे आनंद पूर्वक चीज़ दान करे जिससे आपको भी इसका लाभ हो सके। सुबह सुबह जलीय जीव जैसे मछली, कछुओं का दर्शन होना भी शुभ सूचक है। वास्तु विज्ञान में इनका अपना एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जिन घरों में मछली और कछुआ पाला जाता है उन घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा के लिए बना रहता है। दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते होंगे कि कछुओं को माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। जो लोग कछुए की रिंग धारण करते हैं उन्हें भी अपने जीवन में कभी धन की कमी को देखने के लिए नहीं मिलती और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यदि आप भी ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, धन की कमी नहीं चाहते, तो हमारे बताए कारणों को फॉलो करें। हमने दोस्तों वीडियो में आपको उन 8 कारणों के बारे में जानकारी दी जो यदि मनुष्य अपने जीवन में ये गलतियां करता है तो ये उसकी गरीबी का कारण बन जाती है। इसलिए आप उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।